हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल इंडियन कॉमिक्स यूनिवर्स। तो आज की कॉमिक्स है ग्रैंड मास्टर रोबो का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपको वीडियो चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ग्रैंड मास्टर रोबो का सेकंड पार्ट। और इतनी बड़ी चिमनी को गिरने से पहले भस्म कर देना असंभव था, लेकिन चंडिका ने गिरती चिमनी और अग्निमुख के बीच में तने तार पर ध्यान नहीं दिया था। तार से टकराकर नताशा का ध्यान जब तक अपने ऊपर गिरते खतरे पर जाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब ना तो भागने का रास्ता था और ना ही बचने की कोई जगह। वह भय से जड़ हो गई। उसको तो यह भी नहीं पता चला कि आखिर वह बच कैसे गई। चिमनी ने अपनी दिशा बदल दी। अरे, अग्निमुख बच गया, पर चिमनी उस फोटोग्राफर लड़के पर गिर रही है और उसका ध्यान कहीं और है। इस पर यह आफत मेरी वजह से आई है, इसलिए उसको बचाने की जिम्मेदारी भी मेरी है। तुम ठीक तो हो ना मिस फोटोग्राफर? हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरा नाम तो नताशा है और मेरा नाम चंडिका है। नताशा, अब तुम जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि थोड़ी ही देर में ये जगह नर्क का डुप्लीकेट बनने वाली है। नताशा चुपचाप चंडिका को खतरे की तरफ बढ़ती देखती रही और ना जाने क्यों उसके शर्मिंदा चेहरे पर आंसू बहने लगे। हे भगवान, मेरी मदद करो। ओह, अब इसके और न्यूक्लियर रिएक्टर के बीच सिर्फ एक कंक्रीट और शीशे की एक मोटी दीवार है, और इस रुकावट को रास्ते से हटाना उसके लिए पाए हाथ का खेल। इससे पहले कि चंडिका अग्निमुख तक पहुंच पाती, दीवार एक धमाके के साथ ढह गई। मेन न्यूक्लियर रिएक्टर सामने दिख रहा था और अब उसके और अग्निमुख के बीच कोई और रुकावट नहीं थी। अब तो इस पार या उस पार होने का मामला है। अब या तो मैं नहीं या फिर अग्निमुख। लेकिन तभी चंडिका आसमान से आ रही एक गड़गड़ाहट की आवाज सुनकर ठिठक गई। स्टार हेलीकॉप्टर, यानी मेरा सिग्नल भेजना व्यर्थ नहीं गया। घबराओ मत चंडिका, अब इस यमदूत से हम निपट लेंगे। तुम आराम से तमाशा देखो। अगले ही पल ऊपर से गिरे एक शिकंजे ने अग्निमुख के न्यूक्लियर रिएक्टर की तरफ बढ़ रहे कदमों को रोक लिया, और कुछ समझने पाने से पहले ही अग्निमुख ने अपने आप को हवा में उड़ता देख पाया। हेलीकॉप्टर को उस चिमनी की तरफ ले चलो रेणु। ताकि एक जोरदार टक्कर से ही इसका भुर्ता बन जाए। यह तो खैर है कि यह शिकंजा स्पेशल धातु का बना है, वरना यह उसको अब तक गला चुका होता। धड़ाक। लेकिन शिकंजे से जुड़ी चेन स्पेशल धातु की नहीं बनी थी। बौखलाए हुए अग्निमुख ने एक ही फुक्कार में उसको गला दिया। लेकिन यह एक दर्दनाक गलती थी, क्योंकि अग्निमुख का शरीर कई फुट ऊपर से लहराता हुआ नीचे कड़ी जमीन से टकराया। यह टक्कर अग्निमुख से जैसे प्राणी को भी बेहोश कर देने के लिए काफी थी। क्या हुआ नताशा? डॉक्टर राव, आप अभी तक यहीं हैं? हाँ, इस खतरे का आभास पाकर रिएक्टर को बंद करना जरूरी था, ताकि अगर कोई उससे छेड़खानी भी करे तो ज़्यादा नुकसान ना हो। अगर किसी को कोई नुकसान नहीं होगा डॉक्टर राव, हमारा दुश्मन बिल्कुल आराम से सो रहा है। अब सीधा सा काम इसको यहाँ से ले जाकर स्पेशल सेल में कैद करने का है। ओह, लेकिन अग्निमुख में अभी काफ़ी जान बाकी थी। अब चंडिका एक बार फिर मौत के गिरफ्त में आ चुकी थी। करीम और रेणु असहाय से देखने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते थे। अब क्रोधित अग्निमुख से चंडिका को बचाना असंभव था कि तभी सीधे कदमों से आगे बढ़ती हुई नताशा दोनों के बीच में आ खड़ी हुई। अग्निमुख ने नताशा को गौर से देखा और उसके चेहरे पर आश्चर्य के भाव उभर आए। वह कुछ पलों तक दुविधा में रहा और फिर मेन न्यूक्लियर रिएक्टर की तरफ बढ़ चला। आश्चर्य है करीम, इसने उस लड़की पर हमला नहीं किया। अब अग्निमुख को हमें ही रोकना होगा। तुम प्लेटफॉर्म को नीचे करो और मैं इसकी ही लीला समाप्त करता हूँ। अगले ही पल हेलीकॉप्टर से एक प्लेटफॉर्म झूलता हुआ नीचे की तरफ बढ़ने लगा, और साथ ही साथ वातावरण में गोलियों की तरतराहट गूंज उठा। लेकिन सारी गोलियां अग्निमुख से शरीर से टकराकर भस्म होती गईं। अग्निमुख ने पीछे मुड़कर देखने की जरूरत भी नहीं समझी। चंडिका, लेकिन अब तक नताशा, चंडिका और डॉक्टर रॉफ के साथ प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुके थे। हेलीकॉप्टर उड़ाओ जल्दी।
स्थिति की नाजुकता का समझते हुए रेणु ने नताशा की बात मानने में कोई बुराई नहीं समझी। अग्निमुख को रोक पाना अब संभव नहीं लगता था। वैसे भी अग्निमुख अब न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर पहुंच चुका था और इससे पहले कि हेलीकॉप्टर सुरक्षित दूरी पर पहुंच पाता, एक भीषण और बहरा कर देने वाला धमाका हुआ। कंक्रीट और लोहे के भारी टुकड़े सैकड़ों फीट ऊपर हवा में उछल गए। एक लोहे का टुकड़ा गोली की तरह हेलीकॉप्टर से टकराया और स्टार हेलीकॉप्टर पर कटे पक्षी की तरह घने पेड़ों की तरफ गिरने लगा। अब कुछ चैन पड़ा, लेकिन अभी मुझे और एनर्जी चाहिए, इस दुनिया की सारी एनर्जी। इसी दौरान ध्रुव बेहोश पीटर के साथ राजनगर के तट की ओर बढ़ रहा था। पीटर अब तक होश में नहीं आया। इसको जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचाना बहुत जरूरी है। उसके बाद मैं अकेला वापस आकर छानबीन। तभी दाहिनी तरफ का आसमान पल भर के लिए रोशनी से दमक उठा। यह क्या हुआ? विस्फोट? कुछ पलों बाद चमक का पीछा करते हुए एक गड़गड़ाहट ने पूरे वातावरण को भर दिया। ये विस्फोट की आवाज तो राजपुरा से आई है, लेकिन ध्रुव के लिए खतरा राजपुरा से नहीं बल्कि समुद्र के अंदर से उभर रही थी। अपने सामने एकाएक प्रकट हुए भयंकर समुद्री जीव को देखकर ध्रुव की भी एक पल के लिए स्तंभ रह गया, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए। ये जो भी है, इससे इस वक्त उलझना ठीक नहीं है, लेकिन पीटर को जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचाना बहुत जरूरी है। मोटर बोट तेजी से 90 डिग्री के कोण पर तेजी से घूमी और उस भयंकर जीव के रास्ते से दूर बढ़ने लगी, लेकिन मोटर बोट ज्यादा दूर नहीं जा पाई। ध्रुव ने निर्णय लेने में एक पल भी नहीं लिया। इससे बचकर भागना बेकार है, इससे मुकाबला करना ही पड़ेगा और इसके लिए सबसे पहले इसका ध्यान अपनी तरफ खींचना होगा, वरना अगर इसने मोटर बोट पर हमला किया तो बेहोश पीटर को बचाना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि मैं किसी जीव को मारने के लिए खिलाफ हूं, लेकिन यह प्राणी शर्तिया उन जीवों की श्रेणी में नहीं आता। ओह, यह तो मुझे पक्का कर खाने के मूड में है। इसकी आंख से बचने के लिए अब यह लड़ाई पानी के अंदर लड़नी होगी, जहां पर इसके मुंह की आंख शायद ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगी। दैत्य ने ध्रुव का पीछा नहीं छोड़ा। मेरे ख्याल सही था, इसके मुंह की आंख अब मुंह के अंदर ही जा रही है। अब एकदम सही मौके का इंतजार करना होगा। दैत्य तीर की तरफ ध्रुव की तरफ बढ़ा और उसी पल ध्रुव ऊपर उछला। साथ ही साथ उसका हाथ घूमा और एक नुकीली भाला सीधा दैत्य के मुंह में जा घुसा। यह भाला इसकी आंतों और गले को चीर कर रख देगा और यह राम नाम सत्य। लेकिन दैत्य के मुंह में भीषण आग ने भाले को गले तक भी नहीं पहुंचने से पहले ही गला दिया। अब ध्रुव के हाथ खाली थे और उसकी तरफ बढ़ती मौत की गति बहुत तेज। एक बार फिर ध्रुव ने अपनी तरफ पड़ते हुए विशाल जबड़ों से अपने को बचाया, लेकिन लहराती पूंछ ने उसको अपना निशाना बना ही लिया। ओह, अब तो मुझे ऑक्सीजन लेने सतह तक जाना ही पड़ेगा और तब तक यह मुझे भूनकर या उबालकर ऑक्सीजन, इसको रोकने का यही एक तरीका है, ऑक्सीजन। बिजली की सी फुर्ती से ध्रुव ने अपनी पीठ पर लगे ऑक्सीजन टैंक को उतारकर सामने खुले विशाल मुख के अंदर तेजी से झोंक दिया। ऑक्सीजन टैंक का संपर्क आंख से हुआ और एक धमाके के साथ वह भयावह समुद्री जीव खामोश हो गया और ध्रुव ने अपनी यात्रा को फिर शुरू कर दिया। ये अजीबोगरीब जीव जरूर न्यूक्लियर ब्लास्ट से संबंधित है, क्योंकि आज से पहले ऐसा खुंखार जीव कभी नहीं देखा गया। यानी अब यह केस जटिल से जटिल होता जा रहा है। खैर, इस समय तो सबसे जरूरी काम पीटर को अस्पताल पहुंचाना है। और राजनगर में एक नई समस्या पैदा हो गई। सुनते हो? क्या हो गया रजनी? घबराई लग रही हो। अभी श्वेता के स्कूल से बस ड्राइवर का फोन आया था। वे लोग पावर प्लांट नहीं जा पाए। रास्ते में ना जाने कैसी बस में आग लग गई। ड्राइवर सभी बच्चों को लेकर वापस राजनगर लौट आया। लेकिन मुझे तो इसमें परेशानी वाली कोई बात नजर नहीं। लेकिन श्वेता उन बच्चों में नहीं है। बस में आग लगने के बाद से उसका किसी ने नहीं देखा। हे भगवान, चलो हम लोग तुरंत उसके स्कूल चलते हैं। राजन और रजनी कार की तरफ लपके, लेकिन तभी इमरजेंसी सर, राजापुरा एटॉमिक पावर प्लांट को एक आग उगलते आदमी ने तबाह कर दिया। आप तुरंत हेडक्वार्टर पहुंचिए। ओह, मुझे तुरंत ऑफिस जाना होगा रजनी। तुम श्वेता के स्कूल पहुंचो, मैं थोड़ी देर में वहां आता हूँ। आप और आपका काम
बच्चों के अलावा सारी दुनिया की फिक्र है आपको। चलो ड्राइवर। इस नई घटना से अनजान ध्रुव पीटर ने के साथ अस्पताल की तरफ बढ़ रहा था और अग्निमुख और एनर्जी की तलाश में राजनगर आ पहुंचा था। एनर्जी कहाँ है? एनर्जी चारों तरफ जान बचाने के लिए भागदौड़ मच रही थी। एटॉमिक पावर प्लांट की सारी ऊर्जा पीकर अग्निमुख अत्यंत शक्तिशाली हो गया था। उसके सामने से आने वाली हर वस्तु धूल में मिलती जा रही थी। उसको सिर्फ एक ही चीज की तलाश थी, एक और बिजली घर की। कुछ ही मिनटों में सर, वह आग उगलता आदमी राजनगर आ गया है। व्हाट? इस वक्त वह कहां पर है? नाना चौक पर। उसके बढ़ने के हर रास्ते पर रुकावट खड़ी कर दो। मैं भी खुद नाना चौक पर पहुंचता हूं और अस्पताल में। घबराओ मत ध्रुव, अब पीटर खतरे से बाहर है। 1-2 दिनों में यह बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। यह हॉस्पिटल एरिया में कौन हॉर्न बजा रहा है? ओह माय गॉड, यह सारा ट्रैफिक कैसे जाम हो गया? अभी अभी रेडियो पर समाचार आया है कि नाना चौक के पास कोई आग उगलता आदमी तोड़फोड़ कर रहा है, इसलिए पुलिस ने उधर जाने वाले सारा ट्रैफिक रोक दिया है। आग उगलता आदमी? आज ये क्या हो रहा है? अगले ही पल ध्रुव तेजी से सीढ़ियों से उतर रहा था। पहले आग उगलता समुद्री जीव और अब आग उगलता आदमी। मुझे जल्दी से जल्दी नाना चौक पहुंचना होगा, लेकिन उधर जाने वाले हर सड़क पर तो जबरदस्त ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, इसलिए मुझे अपने लिए एक स्पेशल रास्ते का इंतजाम करना होगा। वह रास्ता जिस पर ध्रुव के अलावा और कोई नहीं चल सकता था। और अगले ही पल ट्रैफिक की भीड़ से दूर ध्रुव मोटरसाइकिल पर नाना चौक की तरफ बढ़ रहा था। तार पर मोटरसाइकिल चलाना इतना मुश्किल नहीं है जितना इन तारों में से वह मजबूत तार ढूंढना जो मोटरसाइकिल का बोझ सह सके। लेकिन अग्निमुख का रास्ता रोकने वाले और लोग भी थे। वह रहा सर। ओह माय गॉड, यह तो नर्क का शैतान लग रहा है। मैं ऐसे भयानक प्राणी के साथ कोई चांस नहीं लेना चाहता। किल हिम, फायर। अगले ही पल कई राइफलें एक साथ गरज उठी और कई गोलियां बर्बाद हो गईं। यह तो बढ़ता ही आ रहा है। हमारी गोलियां इस पर बेअसर हो रही हैं सर। अग्निमुख बगैर एक भी कदम रुके बाधा को पार कर गया। उफ, ये मच्छर बहुत तंग करते हैं। देखकर भी यकीन नहीं होता, ये खूंखार प्राणी तो एकदम चलती फिरती भट्टी है। इसको यहीं पर रोकना होगा, वरना इस खूबसूरत शहर को खंडर बना देगा। आओ। आईजी राजन ने बगैर शत्रु की ताकत जाने उस पर हमला किया था और ये एक जानलेवा गलती थी। तूने मुझ पर हमला किया, अग्निमुख पर, यानी अब तेरी लाइफ को दी एंड हो गया। असावधान राजन अपने आप को पूरी तरह से बचा नहीं सके। तूने इसी से मुझ पर हमला किया था ना, अब मैं इसी से तेरी खोपड़ी फोड़ूंगा। अग्निमुख का हाथ हवा में उठा और उठा ही रह गया। तो ये मिस्टर अग्निमुख है। पट्टे ने अपना नाम तो जोरदार रखा है। देखने में से तो ये उसी समुद्री प्राणी का भाई भतीजा लग रहा है। यानी इसको भी किसी ऐसी जगह पर ले जाकर मारना होगा जहां पानी मिले। और यहां पर पानी का सबसे बढ़िया स्रोत है ये फायर ब्रिगेड का वाटर पंप। लेकिन इसको खोलने की मेहनत तो मैं अग्निमुख से ही करवाऊंगा। ध्रुव का ख्याल सही था। गुस्से से भरा अग्निमुख का उसकी तरफ लपका और एक ही फुकार में पंप गल गया और पंप से निकलती तेज और मोटी धारा को सिर्फ दिशा की जरूरत थी और देखते ही देखते वातावरण भाप में भर गया। लेकिन ध्रुव ने अग्निमुख की शक्ति का गलत अंदाजा लगाया। तू मेरी बहुत एनर्जी खत्म करवा रहा है छोकरे, अपनी मौत को बुलावा मत दे। ये बेशरम चुल्लू भर पानी में डूबकर मरने वालों में से नहीं है और इसको मारने के लिए ज्यादा पानी चाहिए। ध्रुव के मजबूत हाथों ने एक झटके से ही मेन होल का भारी ढक्कन उखाड़ दिया और पलक झपकते ही उसका शरीर हवा से उड़ता हुआ अग्निमुख के पीछे जा पहुंचा। अगले ही पल उसका हाथ घूमा और अग्निमुख को एक भारी टक्कर खाकर सीधे मेन होल में जा गिरा। ध्रुव की योजना सफल हो गई थी। वह आगे लपका और मेन होल का ढक्कन वापस अपनी जगह पर फिट हो गया। इस शहर के सीवेज में इतना पानी और इतनी जहरीली गैसें हैं कि इसका बचकर बाहर आना असंभव है। आप सबसे जरूरी काम पापा को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने का है और उसके बाद अग्निमुख को पकड़ने के लिए स्पेशल पुलिस फोर्स को संपर्क करना है ताकि वे जल्दी से जल्दी यहां पहुंचकर अग्निमुख को हिरासत में बढ़ाओ। तभी एक सैकड़ों प्रेशर कुकर के साथ फटने जैसी भयंकर आवाज हुई
ध्रुव को आईजी राजन को वहीं पर छोड़ने के लिए विवश कर दिया। मेन होल के अंदर बनी भाप ने अपने जबरदस्त प्रेशर से मेन होल के भारी ढक्कन को हवा में पत्ते की तरह उड़ा दिया। तू समझता था कि तू मुझे पकड़ पाएगा? अब मैं बिना तुझे खत्म किए आगे नहीं बढ़ूंगा। ये तो वाकई बहुत शक्तिशाली है। ये मेरी हर स्कीम को फेल करता जा रहा है और मेरे पास इसको पकड़ने के लिए रास्ते खत्म हो रहे हैं। हा 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 हा। बचो और बचो सुपर कमांडो ध्रुव, लेकिन अब तुमको अग्निमुख यमराज के हवाले करके ही रहेगा। हमारा एजेंट राजपुर एटॉमिक प्लांट से वापस आ गया है मास्टर। पर क्यों? उसको तो अभी वापस नहीं आना था। खैर, उसे आराम करने दो और ध्यान रहे कि कोई उसके आराम में खलल न डाले। हमारे आदमी अभी ब्लास्ट वाली जगह से यंत्र लेकर वापस लौटे या नहीं? नहीं मास्टर। और वे कोई जवाब भी नहीं दे रहे। क्या? तुरंत चेक करो, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं। अगले ही पल स्क्रीन पर जो दृश्य उभरा उसे देखकर रोबो सब कुछ भूल गया। शैतान की कसम, यह तो सोने का शहर है। वाइपर, आज तक इस मूंगे की चट्टान ने इसको दुनिया की नजरों से छिपा कर रखा था और इस बीच हम छोटे मोटे कामों में अपना समय खराब कर रहे थे। इतना सारा खाली सोना, लाखों टन। वाइपर, तुरंत हमारी पूरी अटैक फोर्स को तैयार करो। हमको तुरंत इस स्वर्ण नगरी में कब्जा करना होगा, किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर। और टूटे फूटे राजपुर एटॉमिक प्लांट के पास करीम, रेणु और चंडिका को लगभग एक साथ ही होश आया। ओह, नीली छतरी वाले की कृपा से हम लोग घनी झाड़ियों पर ही गिरे, वरना हम लोगों के शरीर का। अरे, नताशा और डॉक्टर रॉफ कहाँ गए? उनको होश आ गया होगा और वे चले गए होंगे। किसी डॉक्टर ने यह थोड़े ही कहा था कि सबके होश में आने का इंतजार कीजिए और फिर जाइए। यहाँ पर खड़े रहना बेकार है। पावर प्लांट में बहुत सारे लोग गाड़ियां छोड़कर भागे हैं। वहीं से कोई गाड़ी लेकर वापस राजनगर चला जाए। क्यों चंडिका? चंडिका फिर चली गई? इसका नाम तो गिनीज ऑफ बुक में रिकॉर्ड में होना चाहिए। रेणु, मेरा हाथ पकड़ लो, आजकल बहुत लोग गुम हो रहे हैं। और थोड़ी ही देर बाद करीम और रेणु एक दबी पिचकी कार में राजनगर की तरफ बढ़ रहे थे। बेचारे स्टार हेलीकॉप्टर की किस्मत ही खराब है। जब निकालो तब उसे कोई तोड़ देता है। पिछली बार अफ्रीकनों ने उसका कबाड़ा बना कर दिया था और इस बार रेणु देखो। ओह, इस बस का तो बहुत बुरा हाल है। यह भी जरूर अग्निमुख का ही काम होगा। तभी करीम की तेजी से ब्रेक मारना पड़ा क्योंकि रास्ते में एक भयानक भयभीत आकृति कार की रुकवा रही थी। श्वेता, श्वेता, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? एक आंख उगलते आदमी ने हमारी स्कूल बस जला दी। मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो बाकी लोग मुझे छोड़कर जा चुके थे। बस बस चुप हो जाओ। हम सबसे पहले तुमको लेकर स्कूल चलते हैं और उन्हें इन्फॉर्म करेंगे कि हम लोग सीधे घर पर चलेंगे। सुबह, ओके। मैं भी पहले मम्मी पापा की चिंता दूर कर दूं और फिर उसके बाद अग्निमुख की खोज में निकलूंगी। बेचारी मम्मी का तो बुरा हाल हुआ होगा क्योंकि ड्राइवर को अब तक पता लग गया होगा कि मैं उसके साथ नहीं हूँ और फिर उसने घर में तो फ़ोन ज़रूर किया होगा। लेकिन श्वेता को अगर ध्रुव के बारे में पता होता तो वह ऐसी गलती कभी नहीं करती क्योंकि ध्रुव को इस समय मदद की सख्त जरूरत थी। ओह, अब अगर इसको रोकने की जल्दी कोई रास्ता ना मिला तो मैं ज़्यादा देर तक इससे बचा नहीं पाऊंगा। अगर मैं किसी तरह से इसे अपने मुंह के अंदर धमाका कर पाता तो काम हो जाता। ध्रुव की मौत का तमाशा देखने के लिए ग्रैंड मास्टर रोबो को किलर स्क्वाड भी अब तक घटनास्थल पर पहुंच चुका था। आज अपने सितारे बुलंद हैं समंत। हम तो सिर्फ मिस्टी को खत्म करने आए थे, लेकिन यहाँ तो हमारे दो जानी दुश्मन एक साथ मौजूद हैं, मिस्टी उफ अग्निमुख और सुपर कमांडो ध्रुव। जल्दी से हैंड ग्रेनेड निकाल। एक शक्तिशाली हथगोला एक साथ दो जाने लेने के लिए हवा में उछला। ये चला इन दोनों की मौत का फरमान। और ध्रुव की नज़र जब तक गोले पर पड़ती तब तक गोले और ध्रुव के बीच की कुछ फीट की दूरी रह गई थी। बचने का कोई रास्ता नहीं था। रास्ता तो बस था सिर्फ सामना करने का। अब ये नई मुसीबत कहाँ से आ गई? लेकिन यह मुसीबत भेजने वाले ये नहीं जानते कि इस वक्त यह हथगोला मेरे लिए मौत नहीं बल्कि वरदान है, क्योंकि
अब ये हथगोला अग्निमुख को उसी तरह से खत्म कर देगा जैसे उस समुद्री जीव को ऑक्सीजन टैंक ने खत्म कर दिया था। बिजली की सी फुर्ती से ध्रुव ने हथगोले को अग्निमुख के खुले मुंह की तरफ उछाल दिया, लेकिन अग्निमुख के सिर की धज्जियां उड़ा देने के लिए आगे बढ़ता गया हथगोला हवा में ही रुक गया। ध्रुव एक आश्चर्य से के कारण जानने के लिए घूमा और उसकी आंखें फैलती चली गईं। तो गाइस, ये था सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक्स ग्रैंड मास्टर रोबो का कॉमिक्स का सेकंड पार्ट। इसके थर्ड और लास्ट पार्ट में हम जल्दी मिलेंगे। गाइस, अगर ये कॉमिक्स आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटा प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको आगे आने वाली कॉमिक्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं ग्रैंड मास्टर रोबो की लास्ट कॉमिक्स में जल्दी। थैंक यू।